अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ निवेदिता कि अगर आप एक डेट सेट करोगे, आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हो आपके अपने बॉयफ्रेंड को, तो आप क्या करोगे उस डेट में? अगर मुझे किसी को सरप्राइज देना होगा, लाइक आई सेड, मुझे अच्छा लगता है कोई मेरे लिए अगर एफर्ट डालेगा तो मैं भी यही चीज़ करूँगी इन रिटर्न। और मुझे डेट्स में प्राइवेसी अच्छी लगती है, मुझे ऐसे क्राउडेड जगह है नहीं पसंद है ज़्यादातर। तो मैं उसको पहले तो अपने घर में बुलाऊंगी और उसके लिए एक अच्छी सी डिश प्रिपेयर करूँगी, सबसे फेवरेट मैं पता करूँगी कि उसको क्या अच्छा लगता है खाने में, और अपने हाथों से उस चीज़ को बनाने की कोशिश करूँगी। रूम को अच्छे से सेट करूँगी, थोड़ी सी अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए रूम में, नाइस एंड क्लीन रोजेज एंड समथिंग समथिंग नाइस, अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा हो। और थोड़ा सा हम चिट चैट करेंगे। फिर जब थोड़ा लेट हो जाएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि आप मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहोगे। तो मैं उसको एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी और कोई अच्छी सी जगह में हम बैठेंगे, अंडर द स्टार्स, और किस करना पसंद करूंगी टू फिनिश ऑफ द डेट। क्यूट। या ओके, सो व्हाट इज क्या पूछना था मुझे? हाँ, तुम्हारी रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी 3 विशेस हैं जो आपको चाहिए कि पूरी हो? सम कभी सोचा होगा कि यार ऐसा हो जाए तो बहुत प्यारा लगेगा। मतलब सबसे पहले तो यही चीज़ है कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो। मतलब उसको मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं दिखे, अगर सुंदर लड़की हो भी, मतलब उसका ध्यान उस पर जा ही ना, सारा का सारा ध्यान मुझ पे रहे, मुझ पे कभी चीट करने का मतलब वो सपने में भी ना सोच सके कि नहीं इस लड़की को तो मैं कभी ये नहीं करूँगा। जेन्युइनली उसको एक लव, एक अट्रैक्शन होनी चाहिए, अनकंडीशनल वाला लव होना चाहिए। सेकंड तो ये कि हमारे रिलेशनशिप को उसको कभी भी किसी से छुपाना नहीं चाहिए, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबको मेरे बारे में तो पता रहना चाहिए। और उसे मुझ पे प्राउड होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, मुझे फ्लॉन्ट करना चाहिए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए, इनकरेजिंग सपोर्टिव रहना चाहिए उसे। और तीसरा तो ये रहेगा कि अगर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई कभी, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई, तो ही शुड अंडरस्टैंड, पता होना चाहिए मेरा नेचर कैसा है, मैं काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव हूँ। तो उसको ध्यान रखते हुए उसे सिचुएशन संभालनी चाहिए प्यार से, अपने हिसाब से। और मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और मेरे साथ नहीं लड़ना चाहिए, बट अपने हिसाब से मेच्योरली ये सिचुएशन को हैंडल कर लेना चाहिए। Okay. Nivedita, tell me about one of your darkest secret जो मतलब आपने किसी को नहीं बताया है, आपने कुछ गलत काम किया था या फिर एनी विच वेज जो आपकी पर्सनालिटी मुझे और पता चले। हाँ, तो बेसिकली मैं बहुत ही अलग है सर, मैं फन भी हूँ, थोड़ी सी स्वीट भी हूँ और थोड़ी सी नोटी भी हूँ और थोड़ी रिबेलियस भी हूँ एक्चुअली। तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है और बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी नहीं पता है। मैं एक्चुअली 4-4, 5-5 दिन, हफ्तों हफ्तों घर से दूर रहा करती थी, मतलब मैं घर पे रहती थी, पर मैं मेरे पेरेंट्स को कभी भी नहीं बताती थी, ना उनको मैसेज करती थी, ना उनका फ़ोन उठाती थी। 4-4, 5-5 दिन तक गायब रहती थी, उनको पता ही नहीं होता था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। और बीच में ऐसा टाइम हुआ कि मैं 1 हफ्ते के लिए गायब थी, मैं मेलबर्न घूम के आ गई और मेरे पेरेंट्स को आज तक ये चीज़ पता नहीं है कि मैं मतलब कहाँ गई थी वो 1 हफ्ते के लिए। तो ये मेरी हुई सबसे डार्केस्ट सीक्रेट। और डर्टीस्ट सीक्रेट मतलब उस टाइम की होगी जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मेकआउट किया था। तो हम लोग एक पार्टी में थे और उन्होंने काफ़ी ड्रिंक कर रखा था, और बहुत वहाँ ट्रूथ और डेयर चल रहा था। तो वहाँ लोग मतलब इंसिस्ट कर रहे थे ये इसको इससे मेकआउट करना चाहिए, इसको उससे मेकआउट करना चाहिए। और मतलब फील में हम दोनों ने, हम लोगों के बीच में थोड़ा सा स्मूच हो गया था। और आई डोंट नो दैट वाज दारू का नशा और समथिंग एल्स, आई डोंट थिंक कुछ और ऐसा है, बट उस टाइम पे वो एक फीलिंग आई थी अंदर से, फील में वो चीज़ हो गई थी। तो ये फीलिंग आई गेस, वो इंसिडेंट मेरी डर्टी सीक्रेट है। Okay. And what is your wildest adventure? Sex adventure? सेक्स एडवेंचर तो आई थिंक वो टाइम का होगा जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोल्ड कोस्ट पे गई थी फॉर द वीकेंड, जो मेरे घर से आई गेस 40 मिनट्स दूर था।
तो हम लोग वहाँ वीकेंड स्पेंड करने गए थे और एक बहुत ही प्यारा सा अपार्टमेंट लिया था हमने। और हाँ, और रात के कुछ 12 बजे से हम वो अपार्टमेंट से बाहर निकले थे और हम ऑपोजिट में बीच में गए थे। लाइक हमारे अपार्टमेंट के ऑपोजिट में ही बीच था और उस वक्त बीच में बहुत ही कम लोग थे, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं था। और वहाँ एक कोने में मतलब मैंने और उसने लाइक हुकअप किया था और वो मेरे लिए काफ़ी एक वाइल्ड चीज़ था, out in the open मतलब। Okay. And what is your wildest fantasy? Wildest fantasy, I guess, for someone like me, मुझे थोड़ा सा dominance अच्छा लगता है। Like I want कि मैं जिसके साथ हूँ और मुझे उसे ये बताना नहीं पड़े कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब उसे ये चीज़ आना चाहिए कि मैं इसे कैसे अपने काबू में कर पाऊँ, कैसे मैं इसे इसकी सेंसेस लूज़ करवा पाऊँ। ये चीज़ मैं हमेशा एक मेरी सेक्सुअल फैंटेसी रही है कि मैं जब पार्टनर